Hello students, in today's lecture of our managerial economics we are going to discuss what is income elasticity of demand. हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है. In today's lecture we are going to discuss this type of demand, that is income elasticity of demand. क्या होता है? इनकम इज़ अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर अ नंबर ऑफ गुड्स. इनकम क्या होता है? जो एक पर्सन कमाता है, दैट इज़ इनकम. और ऑब्वियसली जितना कमाता है उसी की तरह से वो उसकी डिमांड जो है वो क्रिएट होती है. इसीलिए कहा है इनकम इज़ अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर अ नंबर ऑफ गुड्स. इट सजेस्ट दैट डिमांड में चेंज ड्यू टू अ चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. ऐसा कहा है कि जो डिमांड होती है वो कंज्यूमर का इनकम जिस तरह से चेंज होता है उसी तरह से उसकी डिमांड भी है वो चेंज होती है. अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट का मतलब ये होता है अदर इन्फ्लुएंशिंग फैक्टर्स. एक और भी बता सकते हैं कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे रही हूँ कि जैसे जो प्रोडक्ट की डिमांड है अगर उसकी कीमत बढ़ गई है तो फिर इनकम बढ़ने के बाद भी डिमांड में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, क्योंकि कंज्यूमर का रियल इनकम जो है वो नहीं बढ़ रहा है और हैबिट टेस्ट वगैरह तो है ही है. ठीक है. द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ गुड्स टू चेंजेस इन द कंज्यूमर्स इनकम. बिल्कुल जैसे हमने प्राइस इलास्टिसिटी में भी देखा है कि जिस तरह से प्राइस जो है कमोडिटी की चेंज होती है उसी तरह से डिमांड जो रिस्पांस देती है प्राइस चेंजेस में उसे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी बोलते थे. तो इनकम इलास्टिसिटी में भी क्या होगा? जो डिमांड है जितने रिस्पांस दे रहे ड्यू टू इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम, उससे क्या कहा जाता है? इनकम इलास्टिसिटी. यानी जो डिमांड में चेंजेस हो रहा है ड्यू टू चेंजेस इन इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी. The income elasticity is defined as a ratio of percentage or proportional change in the quantity demanded to the percentage changes in the consumer's income. देखो प्राइस इलास्टिसिटी में हमने बहुत अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है, इसलिए इनकम इलास्टिसिटी में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. फिर भी मैं बता रही हूँ कि जैसे प्राइस इलास्टिसिटी में हम लोग देखते थे सबसे पहले तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू हमने क्या देखा था? प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड इस केस में क्या है? इनकम है. इसलिए जब हम लोग इनकम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंजेस इन द कंज्यूमर्स इनकम. देखिए ये फॉर्मूला है, इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम. इसे हम लोग सिम्बॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. ई एम जो है दैट इज़ इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ये जो डेल्टा है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज, बराबर है. क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वांटिटी. परसेंटेज चेंज इन एम, एम का मतलब होता है इनकम. ठीक है. तो जो क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हुआ है ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम, इसे ही हम लोग सिम्बॉलिकली कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी. जैसे हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी में देखे था यूनिटरी है, रिलेटिवली इनालास्टिक है, यानी ई इज इक्वल टू 1 देखा था, ई इज़ ग्रेटर दैन 1 देखा था, ई इज़ लेस दैन 1 देखा था. उसी तरह से इनकम इलास्टिसिटी के भी टाइप्स है. तो इनकम इलास्टिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कोएफिशिएंट ई एम में भी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज. यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो देखिए इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 होगी तो हम लोग इसे यूनिटरी कहेंगे. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर दैन यूनिटी, देखिए इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1 दिखा है हमने यहाँ पे. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिमांड लेस दैन यूनिटी, ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी. लेकिन देखिए यहाँ पे निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी रिप्रेजेंट किया है, दैट इज़ इनकम इलास्टिसिटी इज़ लेस दैन ज़ीरो. वो क्या रिप्रेजेंट करेगी? आपकी निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी. चलिए वन बाय वन हम लोग इसे एक्सप्लेन करते हैं. यूनिटरी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम. देखिए बिल्कुल जितना परसेंटेज हमारे इनकम में चेंज हुआ है उतना ही अगर हमारे डिमांड में भी चेंज होता है तो इज इक्वल टू क्या होने वाला है? 1, एंड दैट इज़ नोन एज यूनिटरी इलास्टिक.
द डिमांड कर्व रिप्रेजेंटिंग इनकम डिमांड फंक्शन D इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनकम, बराबर है, विल हैव एन अपवर्ड स्लोप एंड विल बी एट 45 डिग्री। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ बता रही हूँ, ध्यान से देखिए, क्योंकि यही ग्राफ हम लोग बाकी के भी इनकम इलास्टिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड है, ये एक्स एक्सिस पे डिमांड शो की है, वाई एक्सिस पे इनकम है, और ये देखिए 45 डिग्री आप बहुत अच्छे से जानते हैं, 45 डिग्री यानी दोनों को हम लोग हाफ में क्या करें, बराबर एग्जैक्टली हाफ में हम लोग उसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये इसे राइट एंगल कहा जाता है, और राइट एंगल की जो वैल्यू रहती है वो 90 डिग्री होती है, और एग्जैक्टली हमने उसे क्या किया है, बीच से ये किया है, डिवाइड किया है, इसलिए ये भी 45 डिग्री हो गया, ये भी 45 डिग्री हो गया, बराबर है। तो यहाँ पे जैसे डिमांड अब कितनी हो गई 45 डिग्री, इनकम कितना ये हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है 45 डिग्री से, तो डिमांड भी कितने से हुई है इंक्रीज़, 45 डिग्री से। इसीलिए हम लोग ये जो D1 है इसे हम लोग कहते हैं EM इज इक्वल टू 1। समझ में आया है, दैट मीन्स इनकम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू यूनिटरी। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि ये इनकम इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर दैन 1 कब होती है, लेस दैन 1 कब होती है, इज इक्वल टू, और ये इज दैट मीन्स निगेटिव स्लोपिंग। निगेटिव स्लोप क्यों कह रहे हैं, देखिए इनकम जैसे बढ़ रहा है आपकी डिमांड क्या होती जा रही है, कम कम होती जा रही है। देखा, इनकम यहाँ पे बढ़ेगा, डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब ये होता है इन्वर्स रिलेशनशिप शो करती है, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, बराबर है, इनकम कम होगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। इसलिए इसे हम लोगों ने किस तरह से शो किया है, निगेटिव, बराबर है, निगेटिव स्लोप है। चलिए अभी हम लोग आगे का देखते हैं। नेक्स्ट इसमें इनकम इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन यूनिटी। सेकेंड टाइप ऑफ इनकम इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर दैन यूनिटी। व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर दैन द परसेंटेज चेंज इन इनकम, द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर दैन यूनिटी। डिमांड कर्व विल बी फ्लैटर एज D2 इन दिस केस। फिर से देखिए यहाँ पे क्या है, ये D2 है, यहाँ पे इनकम आपकी जो है दिख रहा है आपको, इस तरह से इनकम है आपकी बढ़ रही है, तो आपने ये स्टीपर देखा हुआ है आपका, एक मिनट देखिए, तो ये क्या क्या है, इनकम इलास्टिसिटी इज ग्रेटर दैन यूनिटी, डिमांड कर्व विल बी फ्लैटर एज D2 इन दिस केस। फ्लैट है ना, ये एक्स से क्या होता है, थोड़ा बहुत इसके साथ आ रहा है, दैट्स वाई वी कॉल दिस एज फ्लैटर। तो ये फ्लैटर होने की वजह से ये क्या शो कर रहा है, इनकम जो है आपका वो अगर चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन इनकम, बराबर है ना। इनकम इस तरह से हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर देखिए तो इनकम जिस तरह से बढ़ रहा है उससे ज़्यादा आपकी डिमांड क्या दिख रही है, हम लोगों को बढ़ती हुई दिख रही है। क्यों, क्योंकि ये फ्लैटर है। फ्लैटर किसके साथ है, डिमांड कर एक्स एक्सिस के साथ में, इसलिए हम लोग इसे कह रहे हैं ग्रेटर दैन यूनिटी। फिर इनकम इलास्टिसिटी लेस दैन यूनिटी। क्या होती है इनकम इलास्टिसिटी लेस दैन यूनिटी, व्हेन द चेंज इन डिमांड इज लेस दैन द परसेंटेज चेंज इन इनकम। एग्जैक्टली हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका अपोजिट देख रहे हैं। यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर दैन परसेंटेज चेंज इन इनकम है, यहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी लेस दैन यूनिटी है। इसी वजह से व्हेन द डिमांड चेंज इन डिमांड इज लेस दैन द परसेंटेज चेंज इन इनकम, द इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड इज लेस दैन यूनिटी। अभी यहाँ पे देखिए D3 जो है वो शो कर रहा है, D3 है ये वाला। देखिए इनकम आपका बढ़ रहा है, लेकिन उस इसमें हम लोग देख रहे हैं कि डिमांड उस तरह से हमारी नहीं बढ़ रही, इसलिए हमने इसे शो क्या किया है, लेस दैन 1। आगे देखिए ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी। क्या होती है ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी, व्हेन द इनकम change in any direction or in any proportion but carries no effect on demand, so that the quantity demanded remains unchanged, it is referred to as zero income elasticity of demand. The demand curve in this case is a vertical line D4 in the given figure.
देखिए हमारे क्या हो रही है, ज़ीरो क्यों कहा गया है कि आपका इनकम कितना भी बढ़े फिर भी आपकी वो पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए डिमांड जो है वो बढ़ने वाली नहीं है, इसीलिए उसका कोई इफ़ेक्ट इनकम का डिमांड के ऊपर नहीं हो रहा है। दैट्स वाई इनकम इलास्टिसिटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। फिर निगेटिव इनकम इलास्टिसिटी मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है। व्हेन एन इंक्रीज इन इनकम कॉजेज अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी, इनकम बढ़ रहा है लेकिन डिमांड फॉर अ कमोडिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही। द डिमांड इज सेड टू बी निगेटिव इनकम इलास्टिक। डिमांड कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइक D5 इन दिस फिगर। देखिए यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले ही एक्सप्लेन किया था, निगेटिव स्लोपिंग शो कर रहा है। इनकम जितना भी बढ़ रहा है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होने के वजह से हम लोग देखते हैं इसकी इन्वर्स रिलेशनशिप है। इनकम बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, बराबर है। देखिए जैसे जैसे इनकम में चेंजेस होते जा रहे हैं उस तरह से डिमांड में भी चेंजेस होते जा रहे हैं। इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज negative income elasticity of demand. In next lecture, we will discuss the cross elasticity of demand. Okay, thank you.